नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सनों के एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने मुंबई में ही घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए जिस सुनकर आप लोगों का दिल दहल जाएगा। ये इतनी स्कैरी घटना है कि सच बता रहा हूँ, इस घटना के ऊपर एक हॉलीवुड की बहुत ही फेमस हॉरर फिल्म भी बनी है। ये घटना आज से लगभग 30 साल या 35 साल पुरानी है। ये 3 लड़कियों की कहानी है। एक का नाम था प्राची, एक का नाम था प्रीत और एक का नाम था नेहा। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड थी। ये लोग हमेशा ऐसे प्लानिंग करती थी कि बचपन से, एक तो ये बहुत छोटेपन से दोस्त थी, अभी 25 साल के आसपास की इनकी उम्र थी। हमेशा से ही इनका ऐसा नियम था कि कहीं पे भी घूमने फिरने जाएंगे तो साथ में ही, पार्टीज करेंगे तो साथ में ही। ये लोग हाउस पार्टी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। एक दिन की बात है, नेहा बोलती है चलो चलो मेरे घर पे हाउस पार्टी करेंगे। कैसी रहेगी वो पार्टी कि रात भर हम लोग जागेंगे, रात भर हम लोग कोई फिल्म देखेंगे, कोई हॉरर फिल्म, दिन भर सोएंगे ताकि रात में हमको जागने का मौका मिले। कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी करेंगे, म्यूजिक डांस वगैरह सब करेंगे, पूरे रात को एंजॉय करेंगे क्योंकि नेहा के घर वाले कुछ दिनों के लिए कहीं जाने वाले थे। एक डेट डिसाइड होती है और उस डेट को ये लोग नेहा के घर में मिलते हैं। दिन भर बढ़िया से सोते हैं। फिर आता है रात का वक्त। जैसी रात होती है, 7:30 के आसपास का समय होता है। ठंड का टाइम था तो अंधेरा जल्दी हो जाता था। 7:30 बजे के आसपास अच्छा खासा अंधेरा हो गया। इन लोगों ने प्लानिंग की कि चलो कोई बढ़िया सी अपन एक कैसेट लेके आते हैं मूवी की, कोई हॉरर मूवी की। अब उस ज़माने में ऐसी डीवीडी या सीडी नहीं चलती थी, वो गोल वाली। उस ज़माने में पता है वो रिकॉर्डर वाली जो इतनी बड़ी होती थी, ब्लैक कलर की, जो वीसीआर में लगती थी, वो वाली कैसेट्स होती थी फिल्मों की। तो ये लोग वो लेने के लिए नेहा की कार से निकल जाते हैं कि कोई तो दुकान समझ में आए। बहुत सारी दुकान छान मारते हैं लिटरली अपने एरिया की, लेकिन कहीं पर भी इनको सही की ढंग की मूवी कोई मिलती नहीं है। जितनी भी कोई हॉरर फिल्म मिल रही थी, इन लोगों ने सारी हॉरर फिल्म्स देखे हुए थे क्योंकि इनको बचपन से देखने का शौक था और ऐसी ये मूवी पार्टी बहुत किया करती थी। फिर अचानक से घूमते घूमते, कार से घूम भी रही है, टाइम पास भी हो रहा है, लॉन्ग ड्राइव जैसी भी हो रही है और दुकान भी ढूंढाई चल रही है कि इन लोगों को एक थोड़ी सी सुनसान जगह, मतलब एकदम सुनसान भी नहीं लेकिन थोड़ा एक गली समझ लो, गली में एक छोटा सा सुपर मार्केट जैसा मिलता है जो कि कैसेट्स का सुपर मार्केट था। और पहले के टाइम में ये बहुत हुआ करता था, अब तो ये होता नहीं है। अब जो लोग 90s वाले हैं, 80s वाले हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। दरअसल वो टाइम पे ऐसा सीन चलता था ना कि जैसे दुकान भी होती थी, जो प्रॉपर सीडी की दुकान हो गई, प्रॉपर कैसेट की दुकान हो गई, वहाँ पे ना रेंट पे भी मिलती थी चीज़ें। 10 रुपए, मुझे मेरे टाइम का याद है कि 10 रुपए के रेंट पे एक मैं मूवी की कैसेट लेता था। 20 रुपए में वो खरीदने में मिल जाती थी, लेकिन पायरेटेड, अब मैं छोटा था तो ये सब नहीं समझता था ना। तो खैर, तो ये लोग भी ऐसी ही कोई वीसीआर यानी कि कैसेट रेंट पे लेने के लिए वहाँ पे घूम रही थी। इन लोगों की नज़र पड़ी उस पर्टिकुलर सुपर मार्केट में। तीनों खुश हो गए, बोली ये तो प्रॉपर सुपर मार्केट जैसा है, अपनी कैसेट्स का, गाड़ी रोकते हैं, यहाँ से मिल जाएगा। ये लोग उतरे और फिर चले गए अंदर। अंदर एक सेल्स गर्ल खड़ी हुई है और रिसेप्शन में कोई बैठा नहीं है। ठीक है, इन लोगों को उससे क्या करना है, सेल्स गर्ल तो इन लोगों को दिला देगी जो भी इनको चाहिए। सेल्स गर्ल से बोले कि हमको ऐसी ऐसी कोई बढ़िया सी डरावनी, कोई अंडररेटेड टाइप की, जो लोगों ने देखे नहीं, ऐसी कोई हॉरर फिल्म चाहिए, आपके पास है तो दीजिए। सेल्स गर्ल ने बोली कि ठीक है, मैं अंदर से लेके आ रही हूँ। वो अंदर की तरफ गई कहीं और ये लोग वहाँ पे कैसेट्स देखने लगे। देखते देखते अचानक से प्राची की नज़र एक कैसेट के ऊपर पड़ती है जो कि ऊपर कवर से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही थी। इसका टाइटल भी कुछ था, वो टाइटल तो अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि सही नहीं रहेगा, और बहुत स्कैरी उसकी कवर इमेज थी। तो प्राची ने बोली ये क्या है यार, ये सही है। वो उसकी तरफ गई, हाथ बढ़ाई और उस कैसेट को उठाई ही है कि वो भागते हुए, दौड़ते हुए वो जो सेल्स गर्ल थी इनकी तरफ आई है और प्राची से वो छीन ली। बोली नहीं नहीं मैम, आप ये नहीं ले सकती। तो प्राची, प्रीत, नेहा तीनों हैरान हो गई कि क्यों, ये क्यों नहीं ले सकती। तो वो लड़की कहती है नहीं नहीं नहीं, बात पलटते हुए देखो उसकी टोन भी ऐसी हुई थी, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो ना ऐसी फ्लॉप फिल्म है, वो अच्छी फिल्म नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप ये वाली फिल्म लीजिए। वो अपने दूसरे हाथ से एक दूसरी फिल्म की कैसेट दिखाती है, बोलती है कि आप ये वाली फिल्म देखना, बहुत मज़ा आएगा, ये सुपर हिट है और अंडररेटेड भी है, बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखे। तो इन लोग बोलते हैं कि ठीक है चलो आप बोल रहे हैं तो हम इसको देखते हैं। रेंट पे ले लेती है। अब रेंट के लिए उन लोगों को रजिस्टर करना होता है, तो रजिस्टर करने के लिए अपने रिसेप्शन की तरफ जाती है।
इतने में इस जगह पर कोई भी नहीं है, तीनों लड़कियां। नेहा चोरी से वाली कैसेट उठा लेती है और अपने बैग में डाल लेती है। उसके पास पर्स था, अपने पर्स में डाल लेती है चोरी से, कि अगले दिन जब इसको वापस करने आएंगे तो ये वाली भी हम लोग यहाँ पे रख देंगे या इसको लौटा देंगे और रेंट दे देंगे। क्योंकि उसको बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल भी लगा था, बहुत इंटरेस्टिंग उसका कवर भी लगा था, इसलिए उसने रख ली। अब ये लोग कैसेट्स लेके आ गए। अब जब घर पे आई तब जाके नेहा ने बताई कि मैंने ये वहाँ से मार ली थी। तो इन लोगों ने बोले अरे बड़ी तो कमाल की निकली। तो ऐसा प्लानिंग की कि सबसे पहले हम यही वाली देखेंगे। ये जो दूसरी वाली आई हुई है, जो कि उसने रिकमेंड की हमें, ये इतनी इंटरेस्टिंग तो समझ में नहीं आ रही है, तो ये वाली देखी जाएगी जो नेहा ने वहाँ से मार के लेके आई है। इन लोगों ने अपना वो जो सेटअप होता है वीसीआर का प्रॉपर, उसको ओपन किए। पैक वैक रहता था ना पहले के ज़माने में, लोग ऐसा पैक वैक करके रखते थे, और उसमें एक कैसेट डाली। अब कैसेट डाली है और फिर थोड़ा सा ना स्टार्टिंग में ही कैसेट अजीब सी हैंग होके चली है, ऐसी अटक के, फिर जुप से जैसी प्ले हुई है, फाट से कुछ आवाज़ आई और पूरे घर की लाइट चली गई। लेकिन अभी भी टीवी चल रही है, वीसीआर चल रहा है और उसमें लगी हुई कैसेट प्ले हो चुकी है। हाँ, अब ये लोग शॉक्ड हो गए कि ये कैसे हो सकता है बिना बिजली के। हाँ, मतलब इधर उधर ध्यान है कि क्या हो गया, उठ के देख रही है, इधर टीवी चालू है लेकिन उठ के देख रही है, बटन वटन बंद चालू कर रही है कि ऐसी लाइट कैसे चली गई। कि उतने में ही बहुत जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है ये टीवी में से, बहुत जोर से और बहुत डरावनी आवाज़ थी। तो तीनों का ध्यान वहाँ पे जाता है, अरे ये कैसे, मतलब कैसी फिल्म है यार, स्टार्टिंग में ही ऐसे इतनी ज़ोर से इसने चिल्लाई। ये तीनों सारी चीज़ें छोड़ के टीवी के सामने आके बैठ गई और टीवी बड़े ध्यान से देखने लगी। इसमें एक बड़ा ही क्रेजी डरावना सा सीन चल रहा था। सीन ये था कि एक लड़की है, टिपिकल जैसी वो गाउन होता है ना, वाइट वाला गाउन, वैसी गाउन पहनी हुई है। ये 30-35 साल की लड़की दिखाई दे रही है। उसको बहुत सारे लोगों ने घेरा हुआ है, ये गांव के लोग दिखाई दे रहे हैं। इसमें औरतें, बच्चे, बुढ़े, आदमी सब हैं। उसको पकड़ के एक पेड़ में वो लोग बांधते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, चेहरे से बहुत ही डरावनी दिखाई दे रही है। लोगों के हाथ में मशाल है और पूरा मतलब जो सीन है वो पूरा ओपन ऐसे एक बंजर मैदान में हो रहा है। वो पेड़ भी सूखा सा है। इसकी तरफ बढ़ते हैं और लोग चिल्लाना शुरू करते हैं, तू एक डायन है, तूने पूरे गांव को खा गई, तेरे काले जादू की यही सजा है, मार डालो इसे, जला के मार डालो, कोई मत छोड़ना। ऐसे करते हुए भीड़ उसकी तरफ आगे बढ़ती है और वो एक लकड़ियों के जैसे कि वो सजाते हैं ना, लोग मर रहे होते हैं, हाँ, घेर घेर हाँ, बोल लो, तो मर रहे होते क्या सब बोलते हैं उसको, अर्थी जो होती है लकड़ियों की, वैसा उन लोगों ने बना के रखे थे। उसके ऊपर उस लड़की को खड़े करके रखे थे। सब लोग ऐसे चिल्लाते हुए इसके पास बढ़े और उसमें आग लगा दी। जैसे उसमें आग लगी, उसके ऊपर खड़ी हुई वो लड़की, वो औरत, वो जो बंधी हुई थी पेड़ से, वो तो मानो खुश हो गई, जोर जोर से हंसने लगी। ये तीनों लड़कियों से बड़े ध्यान से देख रही है। अभी लाइट वाइट चली गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे भी ठंड का मौसम था, गर्मी और में तो कुछ लग नहीं रहती। ये लोग ध्यान से देख रही है। वो बहुत खतरनाक तरीके से एक्टिंग कर रही थी, लिटरली जोर जोर से चिल्ला रही थी। जैसे जैसे वो आग उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी, उसके शरीर को चपेटती जा रही थी, उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। जब वो आग उसको पूरा इतना कवर कर ली थी, उसने जोर से चिल्लाई मुंह फाड़ के कि जिसने भी आज मेरी मौत को देखा है, 2 दिन के अंदर उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा, खुद शैतान उन्हें लेने आएगा। और वो जल जाती है। और जैसी वो जली, फट से कुछ टीवी में आवाज आई, जैसे कि मानो टीवी के अंदर कुछ फूटा है और टीवी भी बंद। हाँ? ये तीनों लड़कियां चिल्ला दी, क्योंकि ये बहुत स्कैरी चीज हुई थी भाई। आप लोग खाली इमेजिन करो, कितना डरावना, कितना स्कैरी रहा होगा। अब पूरा सन्नाटा, रात का काफ़ी वक्त हो रहा था, 12 बज रहे थे और ये लोग कॉलोनी वाले एरिया में रहते थे, कहीं अंदर की तरफ। तो एकदम शांति हो गई। ये तीनों लड़कियां डर गई, फिर आपस में बात करने लगी, नहीं ठीक है, ऐसे डरने रोने वाली बात नहीं है, एक फिल्म ही थी, सचमुच में बहुत डरावनी फिल्म थी। ऐसे करके तीनों बात करने लगती है भाई। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि अब दोनों, यानी कि प्रीत और प्राची, ये बोलती है कि अब मन नहीं कर रहा है, अब नहीं करेंगे कोई पार्टी वार्टी। वो मूवी मैंने जब से देखी हूँ, वो साला कैसा यार दिमाग खराब हो गया उस मूवी के चक्कर में।
पूरा दिमाग ब्लैंक हो गया मेरा। इतनी क्रीपी थी वो। बहुत क्रीपी थी। और कई बार ऐसा होता है, आप कोई फिल्म्स देखो और वो फिल्म आपके दिमाग पे असर छोड़ देती है, वो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में बज रही होती है। ऐसे ही उन लोगों के साथ भी हुआ। बोले पार्टी ओवर, अब सोएंगे। ऐसा करने के लिए लोग सोने के लिए चले गए। अब नेहा, ये दोनों की जल्दी नींद लग गई। नेहा की एक आदत थी कि वो सोने से पहले ना डायरी लिखा करती थी। वो डियर डायरी स्टेप, हाँ वो डायरी लिखती थी। तो आज डायरी लिखी नहीं थी तो उसको नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो सोने की कोशिश कर रही थी क्योंकि लाइट नहीं थी, टीवी भी बंद थी, लाइट का कुछ सोर्स समझ में नहीं आता कैसे चली गई। ये सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी कोशिश करते में ही 15 मिनट बाद इसको अपने ही घर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई थी। कोई चल रहा है। इसने तुरंत ही, टॉर्च होता था पहले, हैंड टॉर्च होता था, वो टॉर्च इसके बाजू में ही था, टॉर्च उठा के देखी तो वो दोनों लड़कियां इसके रूम में दूसरे बेड में सो रही है। उसने सोची फिर चल कौन रहा था। ये टॉर्च उठा के अपने पूरे घर को ढूंढी कि कोई है क्या घर पे, लेकिन कोई भी नहीं था। अब लाइट तो थी नहीं कि लाइट जला के देखती। सोची कि मेरा वहम होगा। अब आई, अब सोची कि यार नींद तो खुली गई है, नींद तो आ नहीं रही है, एक काम करती हूँ, मैं अपनी डायरी लिखती हूँ ये टॉर्च से। उसने टॉर्च को सामने रखी और डायरी लिखना शुरू कर दी, क्योंकि आज का दिन भी इंटरेस्टिंग था, डिफरेंट था, बहुत कुछ हुआ था आज के दिन। तो उसने दिन भर का पूरा लेखा जोखा डेट के साथ इस डायरी में लिख दी। अब अगला दिन आया, ये लोग उठ गई, लाइट भी आ चुकी थी। कब रात में लाइट आई पता नहीं चला, लेकिन आ चुकी थी। लोगों ने बोले चलो ठीक है भाई, अपने अपने घर निकलते। लेकिन घर जाने से पहले ये काम करते हैं कि ये कैसेट्स जो रेंट पे हम लोग लेके आए थे, एक मतलब वापस करके आते हैं, और ये दूसरी वाली का भी रेंट दे देंगे। भाई कैसी फिल्म थी, जैसी भी थी, मजा आया उसको देख के। चलो, ये लोग कार में बैठी नेहा की और उसी पॉइंट पर पहुंची जहां पर वो सुपरमार्केट था। लेकिन ये लोग क्या पाते हैं कि वहां पे तो कोई भी सुपरमार्केट नहीं है। वो जगह पूरी तरह से सुनसान, बंजर और सपाट जमीन है। दिमाग खराब हो गया। बोले ये कैसे हो सकता है, मतलब पिछली रात तक तो यहाँ पे प्रॉपर एक सुपरमार्केट था। नेहा को ये दोनों लड़कियां बोलती यार यही जगह थी कि नहीं, तो मतलब रात और दिन के कारण कंफ्यूज तो नहीं हो रही है। नेहा बोलती अरे यही जगह थी यार, मेरे से ऐसा कंफ्यूजन थोड़ी होता है। फिर प्रीत भी बोलती नहीं ऐसा लग रहा है जगह तो यही थी, लेकिन क्या हुआ। फिर साइड में एक दुकान खुली हुई थी, पान टपरी, उससे जाके पूछते यहाँ पे एक सुपरमार्केट था ना अंकल जी। बोलते कौन सा सुपरमार्केट, हमारी दुकान यहाँ पे पिछले 10 साल से है, यहाँ पे कोई कैसेट वैसेट का सुपरमार्केट नहीं था। इन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है यार। अपनी गाड़ी में बैठती हैं और घर निकल जाती है। घर पे आ गई, ये दोनों को ड्रॉप कर दी उसने। अब कट टू 2 दिन बाद पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। हवलदार साहब फोन उठाते हैं, वहां से कोई रोता हुआ बोल रहा है सर आप जल्दी हमारे घर पर आ जाइए, ये एड्रेस है, आप जल्दी पहुंचिए, हमारी बेटी को कुछ हो गया है। हवलदार साहब ने फ़ोन काटे और उस एड्रेस में साहब जी को इन्फॉर्म किया, अपने मेन साहब जी को, और ये लोग निकल पड़े। अब वहाँ पर पहुँचे तो क्या पाए कि एक लड़की अपने बेडरूम में तंदूर की हालत में, उसका तंदूर बन गया है। मतलब वो ऐसी जली कि उसका तंदूर बन गया है। उसकी शक्ल को भी देखकर कोई पहचान नहीं सकता था। और जहाँ पर उसका ऐसा शरीर मिला, अमृत शरीर जला हुआ, उसमें घर की एक भी चीज़ नहीं जली, एक भी चीज़ नहीं। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रीत थी। घर वाले उसके फोन करके हवलदार साहब को बुलाए थे यहाँ पे, लेकिन ये कैसे हुआ किसी को नहीं पता। प्रीत के घर वाले घर से बाहर गए हुए थे, जब घर को लौटे तो उनको उनकी बेटी इस हालत में मिली। घर की दूसरी चाबी उन लोगों के पास थी, इस हालत में वो मिली। पुलिस वालों का दिमाग खराब हो गया। बोले कैसे हो सकता है कि एक लड़की झुलस गई, तंदूर बन गई, लेकिन घर की एक भी चीज में एक आंच तक नहीं आई आग की। ये कैसे पॉसिबल है। बोले सबसे पहले तो इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। उसी दिन शाम को पुलिस वालों को एक और खबर मिली कि स्विमिंग क्लब में एक लड़की डूबकर मर गई है। पुलिस वाले शॉक्ड हो गए कि ये कैसा हो सकता है। पुलिस वाले ऑन द स्पॉट पहुंचे। क्या पता चला कि सुबह 6 बजे के आसपास एक लड़की डेली यहाँ पर आया करती थी, आज भी आई थी। 6 बजे के आसपास बहुत ही कम लोग होते हैं, उसके पास मेंबरशिप थी। वो लड़की एक्सट्रीम लेवल की तैराकी थी, मतलब इतनी खतरनाक तैरती थी कि वो नेशनल लेवल पे कुछ समय में अपनी उतरने की तैयारी कर रही थी। 5 साल की थी ना जब से स्विमिंग कर रही थी, अभी 25 साल की हो गई थी। डेली मतलब डेली करती थी 20 साल से। वो लड़की स्विमिंग पूल में डूब के मर गई। वो कोई और नहीं, खुद प्राची थी।
पुलिस वाले शॉक्ड, बोले कितने बजे के आसपास हुआ है? इतने बजे हुआ है, पता चला। पुलिस वाले ने बोले बताओ यार, आज उतने ही बजे एक और लड़की की ऐसी जली हुई शरीर मिली, और इस लड़की का जिसको इतने अच्छे से तैरना आता है, 20 साल से डेली वो तैर रही है, 1-1.5 घंटे तैरती है, वो स्विमिंग पूल में डूब के मर गई। ये कैसे? मतलब पुलिस वाले ने बोले आज बहुत क्रेजी हमको खबरें मिली है ना, ऐसे केसेस मिले हैं। उतने में पुलिस वालों को एक तीसरा कॉल भी गया, ये भी किसी लड़की के घर का था। आप लोग समझ गए किसके घर का? नेहा के घर का। तो पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचे तो जितने भी पड़ोसी थे उनके घर के सामने खड़े हुए थे। घर के बाहर तक जलने की कुछ स्मेल आ रही थी। पुलिस वाले दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे, क्योंकि नेहा के घर वाले तो बाहर गए हुए थे ना कहीं। दरवाज़ा तोड़ के बाहर घुसे तो अंदर नेहा का भी उसी तरह से शरीर जला पड़ा था, और नेहा के हाथ में वही एक कैसेट थी। पुलिस वालों ने तुरंत ही उससे घर वालों को फ़ोन वोन करके इन्फॉर्म किए, तहकीकात वगैरह किए होंगे तो मिला होगा। पुलिस वालों को एक डायरी भी मिली, जिस डायरी को वो डेली मेंटेन किया करती थी। वो डायरी तो पुलिस वालों ने उसे घर वालों को कुछ समय बाद सौंप दिए, क्योंकि उस डायरी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। पुलिस वाले वो केस भी नहीं समझ पाए। ऑब्वियसली कैसे कोई समझ पाता जब घर की कोई दूसरी चीज़ जली हुई दिख ही नहीं रही है। उसकी डायरी जब उसके भाई ने पढ़ा तो शॉक्ड रह गया। ये घटना होने के 14-15 दिन बाद पड़ा होगा, क्योंकि शोक का माहौल था घर पे, सारी चीज़ें हो रही है। 14-15 दिन बाद पढ़ा रैंडमली ऐसा, तो उसने वो आखिरी के टाइम की चीज़ें पढ़ा तो उसके काटो तो खून नहीं वाली सिचुएशन हो गई। ये कैसे हो सकता है यार? कैसे? मतलब हाँ, कि वो कैसेट, मतलब उसका भाई समझ गया कि कहीं ना कहीं वो चीज़ जुड़ी हुई है उसी कैसेट से जो कि मेरी बहन और उसकी फ्रेंड्स लेने के लिए गई हुई थी। ये चर्चा, ये जो केस है, ये इतना ज़्यादा प्रचलित हुआ कि हॉलीवुड तक भी पहुंचा और इसके ऊपर फिल्म भी बनी, जिस फिल्म का नाम द रिंग है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि द रिंग इस कंसेप्ट के ऊपर नहीं बनी है, द रिंग का अपना एक अलग कंसेप्ट था, वो राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने खुद ने सोचे हुए थे, और यहाँ पे इधर अपने जो मुंबई में केस हुआ था वो बिल्कुल अलग था। हाँ, थोड़ा सा कोइंसिडेंस हो गया, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी और चीज़ें कई बार मिल जाती हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा मिलना जुलना हो गया। वही तो, अभी ऐसा तो नहीं बोल सकते कि एक इतनी बड़ी दुनिया है, यहाँ पे एक जैसी चीज़ 2 बार नहीं हो सकती या 3 बार नहीं हो सकती, लेकिन जो भी इनके साथ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल का कांड था और बहुत ही गलत था। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि एक कैसेट की वजह से 3-3 लड़कियों की जान जा सकती है, एक फिल्म की वजह से। फिल्म की वजह से। कैसी फिल्म रही होगी वो, बाप रे। वैसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों ने द रिंग फिल्म देखे हैं। बहुत कमाल की फिल्म है, खाली देखना एक बार, मुझे यकीन है आपको पसंद आएगी। साथ ही साथ ये भी यकीन है कि आज का ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो अब तक देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।